हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब नाइट शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में तो क्या क्या करना होता है, एक डॉक्टर का क्या रोल होता है एंड कैसे हम कहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ तो अभी मैं आपको शाम का मौसम दिखा रही थी जब मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए गई थी। बारिश काफ़ी हो रखी है एंड ये लास्ट वीक की वीडियो है जिसको एडिट करके मैं आज डाल रही हूँ। तो मेरी पीड्स वार्ड में पोस्टिंग चल रही थी उस वक्त, तो उसी की मैं पोस्टिंग की जो नाइट शिफ्ट है उसको आज आपको दिखाने वाली हूँ। एनीवेज अभी तो 5 बजे होंगे कुछ एंड मैं जा रही थी इवनिंग टी के लिए, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा सोई थी एंड सो के उठी थी। तो अभी उठ के एंड चाय चाहिए थी मुझे, इसलिए मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए गई थी। एनीवेज उसके बाद वापस आई एंड थोड़ा बहुत काम वगैरह किया। फिर 7 बजे के अराउंड मेरे पास कुछ घर से लाया हुआ खाना वगैरह रखा था, लाइक हलवा रखा हुआ था, उसको गर्म करके खाया। 8 बजे मुझे वार्ड पहुंचना होता है, तो 7 बजे खाना पीना करके फिर 7:30 के अराउंड में रेडी होने लग गई थी। स्क्रब्स जो होता है वो सबसे कंफर्टेबल लगते हैं मुझे नाइट ड्यूटी में तो स्पेशली, तो मैंने स्क्रब्स वगैरह डाले एंड उसके बाद मैं निकल चुकी थी ड्यूटी के लिए। बारिश बहुत ही हो रही थी लास्ट वीक तक, तो पूरे टाइम बारिश ही होती रहती, लाइक पूरे दिन एंड रात। तो पूरा मतलब किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी यहाँ पे। एनीवेज यहाँ पे मैंने एक बैग भी ले रखा है, मैं बुक्स भी लेके जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि अगर रात को टाइम मिल जाता है, पेशेंट्स ज़्यादा नहीं आते हैं, तो थोड़ी देर पढ़ाई भी हो जाती है। यहाँ पे पहले तो ये मेरा हॉस्टल का ही कैंपस है, तो यहाँ से जब मैं गई तो ये बेस हॉस्पिटल है एंड मेरे को जाना है पीड्स वार्ड। तो पीड्स वार्ड में बेसिकली सिर्फ बच्चे जो होता है लाइक 12 साल से कम एज के जो बच्चे होता है वही एडमिट होता है, उन्हीं को देखा जाता है एंड वही एडमिट होता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पीड्स पॉपुलेशन के साथ ही डील करना होता है। वार्ड में आके बेसिक काम होता है, जैसे नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। कोई पेशेंट्स होते हैं जैसे उनके ब्लड सैंपल्स भेजे हुए हैं तो उनके रिपोर्ट्स निकालनी है, क्योंकि नेक्स्ट डे राउंड होता है, उससे पहले रिपोर्ट्स रेडी होनी चाहिए। दैन राउंड बुक बनानी होती है, कुछ डिस्चार्जेस बनाने होते हैं जो भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेशेंट्स डिस्चार्ज आने वाले हैं। तो यही सारा काम करना होता है। इसके बीच में अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, लाइक किसी का बच्चा है, बहुत ही तबीयत ख़राब है, तो वो डायरेक्ट वार्ड आ जाते हैं। तो उनकी कंप्लेंट्स लिखनी होती है, उनकी केस शीट बनानी होती है, फिर उनकी लाइक सैम्पल्स भेजना, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ये सब करना होता है। तो ये कुछ काम है जो हमें करना होता है नाइट शिफ्ट में। एंड हमारे साथ हमेशा हमारे सीनियर्स होते ही हैं, लाइक रेजिडेंट डॉक्टर्स होते ही हैं, वो उनकी तो 36 आवर्स की शिफ्ट चलती ही है। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स हमेशा वार्ड में होंगे ही होंगे, तो वो हमेशा रहता है गाइड करने के लिए। हम तो यहाँ पे सीख ही रहे हैं चीज़ें एंड जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जो जो हमें काम मिलता है हम वही करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस भेजनी होती हैं तो बार कोड निकालना होता है, या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस भेजी हुई होती हैं तो उनकी रिपोर्ट्स निकालनी होती है। तो यही सारा काम मैं यहाँ पे कर रही थी एंड उसके बाद कुछ टाइपिंग वर्क भी होता है। तो ये सारा काम होता है जो कि एक हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के वक्त मुझे एटलीस्ट करना पड़ा था। बहुत ही कम लोड था पीड्स में, लाइक क्योंकि पीड्स डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जैसे मैंने इससे पहले सर्जरी में किया है। तो सर्जरी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है एंड एक ऑब्स गायनी में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है। एंड उन दोनों डिपार्टमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो पीड्स में कंपैरेटिवली काफ़ी कम पेशेंट लोड होता है। कुछ कुछ डेज़ होता है जब थोड़ा सा ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, बट अदर देन दैट कम ही लोड होता है। डिस्चार्जेस भी कम ही बनाने होते हैं एंड कम ही पेशेंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है एक मोमेंट पे। तो यहाँ पे आराम से मतलब एक इंटर्न भी काम जो है वो संभाल सकता है। वैसे हम 3 इंटर्न्स यहाँ पे पोस्टेड हैं, 3 की एक साथ नाइट ड्यूटी लगती है, तो हम तीनों मिलके सारा काम कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी काम जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। बट रात हमें पूरा यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि रात में कोई इमरजेंसी हो जाए, रात में कोई बच्चा आ जाए, या फिर हो सकता है ज़्यादा बच्चे आ जाएं, तो फिर उनको संभालने के लिए यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डॉक्टर तो होना ही चाहिए। तो यहीं पे सोना, यहीं पे अगर कुछ भी पढ़ाई वगैरह करनी है तो हॉस्पिटल इस वार्ड के अंदर ही हमें करनी पड़ेगी, ताकि एटलीस्ट थ्रू आउट द नाइट हम अवेलेबल हैं। ठीक है, थ्रू आउट नाइट लाइक 12 आवर्स की ये शिफ्ट है, तो इस दौरान कोई भी पेशेंट आता है तो एटलीस्ट उसको अटेंड करने के लिए हमेशा कोई ना कोई है। रेजिडेंट तो हमेशा ही होता है, लेकिन उसके अलावा इंटर्न्स भी होते हैं। एक टाइम होता है लाइक 11-12 बजे के बाद रश बिल्कुल ही नहीं होता है, काम भी पूरा ख़त्म हो चुका होता है। तो उस टाइम मैंने ये एक बेड पकड़ा है हॉस्पिटल का एंड मैंने
सोचा कि थोड़ी देर तो पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि उतना टाइम हुआ नहीं है, दिन पूरा फ्री रहता है तो मैं दिन में काफ़ी सो लेती हूँ। दिन में सोने की वजह से रात में जल्दी नींद भी नहीं आती, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर अपना पढ़ाई वगैरह का काम कर लेते हैं। वैसे भी बुक्स वगैरह मैं लेके ही आती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब कुछ टाइम पढ़ने के बाद मुझे तो देखो नींद आ जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हॉस्पिटल बेड पे मुझे तो नींद आ जाती है। लाइक आई एम समबडी जिसको कहीं पे भी नींद आ जाती है। लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ तो पूरे टाइम लाइट्स भी ऑन रहती हैं एंड फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सोने में। हाँ, उतनी अच्छी नींद ना आए लेकिन काम चल जाता है। सो ये मेरा रूटीन था। लाइक एक हफ़्ते नाइट शिफ्ट चली थी मेरी एंड उस पूरा एक हफ़्ते नाइट शिफ्ट में यही मेरा रूटीन था। रात को 8 बजे मैं जाती थी, ना काम करती थी, फिर बचे हुए टाइम में सो जाती थी। सुबह 7 बजे के अराउंड उठती थी एंड 8 बजे तक शिफ्ट होती थी। लाइक 8 साढ़े 8 वहाँ से निकल जाती थी, तो वो 1-1.5 घंटा सुबह उठ के थोड़ा काम करना होता था, वो मैं कर देती थी। तो ये सारा रूटीन रहा एक हफ़्ते तक। मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन एंड मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि मुझे सुबह कितना भी काम करवा लो। लाइक सुबह उठा के जल्दी बुला लो कितना भी, या फिर सुबह कितना भी काम करा लो। आई एम नॉट अ नाइट पर्सन। लाइक अब रात में यहाँ पे सो के भी जाऊँगी बेशक, लेकिन फिर भी दिन थोड़ा ख़राब हो ही जाता है। लाइक उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है जितना रह सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे होती है। लाइक आई एम अ डे पर्सन। मुझे नाइट शिफ्ट इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि फिर दिन भी ख़राब ही होता है। एनीवेज़, पढ़ाई की मैंने अच्छा एसी वगैरह सब चल रहा था यहाँ पे, तो वो कोई इशू नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चादर भी ओढ़ ली थी एक, एंड कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई थी। अराउंड 12-1 बजे तक मैं सो जाती थी अगर कोई पेशेंट नहीं आते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अगर पेशेंट आए हैं तो बीच में उनको देखने लग गए, तो 1 से 2 बज जाते थे सोते सोते एंड सुबह 7 बजे उठना होता था। फिर भी कुछ भी हम सिनेरियो कंसिडर करें तो मेरे इस एक हफ़्ते की पोस्टिंग में 5 घंटे मिनिमम तो मैं सोई ही हूँ एंड इससे ज़्यादा भी सोने को मिल गया होगा। तो ये पूरा रूटीन रहा मेरा। एनीवेज़, इसके बाद सुबह उठ के मैंने थोड़ा बहुत बेसिक सा काम किया, रिपोर्ट्स वगैरह निकाली एंड उसके बाद यार बस एक ही चीज़ चाहिए होती है इंसान को, जल्दी लगी होती है मुझे तो, कि जल्दी से अपने रूम में जाएं, क्योंकि रूम में जो कंफर्ट होता है ना वो तो रूम में ही मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मॉर्निंग का भी काम करके एंड फिर मेरे को जाना था अभी रूम पे जाके फ्रेशन अप होके एंड देन ब्रेकफास्ट वगैरह करके डेफिनेटली मैं थोड़ी देर और आराम करने वाली थी। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से लाइक आई वाज फीलिंग थोड़ा सा उतना अच्छी नींद नहीं आई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लो ही फील हो रहा था। बारिश इतनी हो रही है बाहर, तो बाहर आते ही वैसे ही ह्यूमिडिटी ने मार दिया। एनीवेज़, ये था पूरा नाइट शिफ्ट का रूटीन। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।